respected our teachers, faculty members, and now the rest of my students. Now today, most welcome in this medical college are ये जो आपका आज का क्षण है, ये लॉन्ग लाइफ या 10 मिनट का, और ये व्हाइट बोर्ड सेरेमनी जो आज रखा गया है, ये एक बहुत बड़ा सपना लेके आप लोग निकले थे कि हम आगे बढ़कर बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, वो मंजिल आपको मिली। नाउ द स्टेज सेकेंड, पहली स्टेज थी कि हमको मेहनत करना है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, वो स्टेज आपने पार कर लिया। अब सेकेंड स्टेज में हमको डॉक्टर कैसा बनना है, और फिर आगे अपने पैरों पे खड़े होना। जो अपने पैरों पे खड़े होंगे वो थर्ड स्टेज होगी, वहां से आपका फ्यूचर प्लान शुरू होगा। आज जिस कॉलेज में है, जिस संस्थान में है, जिस जगह पे है, ये माँ सरस्वती और आपके करियर का उज्जवल भविष्य का एक रूपरेखा तैयार करेगी, और जो आप जिस मुकाम में आप चाहते हैं वो हमारे यहाँ के जितने चिकित्सा शिक्षक हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी मंजिल तक पहुंचे, और ये हम सबका प्रयास करेंगे। कुछ चीजें लोग बताना चाहेंगे कि जैसा आप लोग जानते हैं कि इस समय बहुत से रूल रेगुलेशन टोटली प्रॉब्लम। एक व्हाइट बोर्ड की तमन्ना होती है, वैसे कोई रिकमेंडेड ड्रेस नहीं है, एमसी तरफ से कोई ड्रेस कोड रिकमेंडेड नहीं किया गया है। बड़े शुरू से परंपरा चली है कि सफेद कोट जो होता है वो डॉक्टर के लिए होता है, काला कोट है वो वकील का, जो मोदी कलर है वो सिक्योरिटी फोर्स का, वो चाहे पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो या सिविल फोर्स हो। तो ये ड्रेस कोड अलग अलग से बनाए गए हैं, उनमें से एक अपना है जो व्हाइट कोट, और इसकी बहुत बड़ी तमन्ना होती है कि कब मिलेगी, मुझे मिलेगा। अभी आप लोग आए तो 6 बटन होगा, 6 बटन वाला ही पहनना है। जब और वो भी कॉटन का, हमें तो बहुत बताया गया था कि मैं तो अपनी कहानी बता दूं तो 1997 में जब सिक्योरिटी क्वालिफाई किया था तो उस समय सिलेक्शन मुझे BAMS कतारदा पाना पड़ता है, वहां मिला था, और उसके थर्ड डे हमारा सिलेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स में हो गया था। मैंने डिफेंस में चूज किया और वहां गया। वहां के बाद जब रैंक बनी तो मेरा MBBS मुझे मिला सेकेंड काउंसिलिंग, थर्ड काउंसिलिंग में, तो मैं रिलीव दे दूंगा। बहुत कोशिश ये हुआ कि पैरामिलिट्री फोर्स से स्टडी लीव होगी नहीं, स्टडी लीव 3 साल की होती है, और ये 4.5 ईयर का लगभग 5 में डॉक्टर होने का। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अच्छा खासा चांस था और नहीं हो पाया, मैं होती 87 से 95 तक मैंने डिफेंस सर्विसेज की। 95 में मैंने 93, 94 और 95 में मैं आगे एक्सपेक्ट आया तो तैयारी करता था, एक तमन्ना थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और 95 मैंने सिक्योरिटी पास किया था, और कानपुर का GS का फर्स्ट रैंक हो गया, कानपुर का GS था। तो अब मुझे फिर प्रॉब्लम आई कि कैसे बैठा डिफेंस सर्विसेज, तो जो मेरे ब्रिगेडियर थे CM ऑर्डिनरी सिक्योरिटी फैक्ट्री में डॉक्टर बनता है, तो मैं मुझे रिलीव करूंगा, इवन यहाँ परमानेंट की जरूरत पड़ेगी तो मुझे परमानेंट करूंगा। मैं कहा अरे बेटी, मैं पैरामिलिट्री फोर्स से या डिफेंस सर्विसेज में अपने आप को परमानेंट करवाया। 1996 फरवरी 1996 को मैंने सिक्योरिटी के लिए कानपुर GS में एडमिशन लिया। तो बहुत बड़ा प्रभाव था कि आज वो पहले के डॉक्टर बन गए। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने जो स्टडी की वो हमारी हिंदी मीडियम, तो जब कोर्ट पढ़ने चले तो धंधा कोर्ट मिला और बड़ा एक्साइटमेंट था। और जब मैं कॉलेज में इंटर किया तो इन्वेस्टिगेशन होता था कि पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज के अंदर
रेडियोलॉजी हॉस्पिटल में रोड पार करनी पड़ती थी, तो थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डर था, जो निकला बगल से वो एक साफ से दे देखो साला पहलवान आया है और डिफरेंट आएगा। मैंने किया क्या जो आगे इस साल से लेते चले जा रहे थे, तो पहले दिन साहब मेडिकल कॉलेज से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 36 घंटा मैंने खाई थी। और लास्ट में से कहा था, उसने कहा था ये मत बोलना किराई हुई है, ये बोलना वो बस कर। मैंने कहा ये कौन से खून है यार, बरसाते बरसाते तो कितना का काम है। सेकेंड डे मैंने बहुत कंप्लेन कर दी थी, तो बच्चों के डिफरेंट पर्सन रहता है, तो थोड़ा डिसिप्लिन का रहता है, बिना बताए मैंने कुछ अच्छी देखी और मुझे जुट उठाया गया, तो थोड़ा हम भी एक दो लोग सेकेंड डे पकड़ के छोड़ थे सरकार को होम टाउन तो अपने जिले का सब पास होते हैं ना, तो अपने जिले की कुत्ते भी सेल होते हैं। तो सर क्या मैं कानपुर में उस रह गया और कानपुर में आ गया, तो सेकेंड डे मैंने अपने सीनियर को पीट दिया, मुझे पकड़ नहीं था। पीटने के बाद आराम जा रहा तो सीनियर थी, तो मैंने बोले बेटा इधर हूँ, तो मैं कहा दीदी बोले, और मैंने दीदी बोल दिया तो बोला मुझे मैं तुम्हारी दीदी लगती हूँ, तुमको कैसे नहीं पता? आप बोलो भाई कर्जी में क्या बोल रहे हो? तो वहां भी तो मैंने सोचा नहीं कर पाएंगे। एक सप्ताह मैं कॉलेज को छोड़ के बैठा रहा, अपनी नौकरी भी चली गई, और यहाँ पर ये बना हो गया शो में, तो काफी परेशान हुआ। फिर एक सप्ताह बाद जब आया तो सीनियर आया समझा गया, तो उन्होंने सबसे पहले हमको ग्रेड की बुक दी, दिनांक नहीं दी, और ये इसकी ईरान की थी जॉर्जी में, और हार्वर्ड साइड की उसकी साइकोलॉजी थी। अब जब मैंने देखी ग्रेजुएट, तो मैं कहा मेरा हो गया। जो अच्छा 6 में ABCD सीखा हो और ये फॉरेन लैंग्वेज की बुक ले ली है, तो अपने का मेरा तो कहाँ फंसने आगे, नौकरी भी गई और ये नहीं करता। तो मैं डिसाइड किया कि बहुत मेहनत नहीं करनी है, पास होना नहीं है, तो मैंने फर्स्ट क्लास में आराम से पढ़ाई की और तीनों सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है। हाँ, तीनों में देखो, जब मम्मी बताना क्या करना मैंने नहीं करना। फिर मैंने सीनियर की शरण में गया, हमने कहा सर आप हमको उसको हिंदी में समझाए, मैंने हिंदी सब्जेक्ट लेंगे, और मैंने लगभग अपने पीढ़ी का पीढ़ी बढ़ा हिंदी शब्द को हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी, ये सारी डिक्शनरी खरीदी, और खरीदने के बाद फिर पढ़ते पढ़ते फाइनल ईयर में मैं गाली का वोट करने तो मेरा घर में फिर हमने कहा वो फाइनल पहुंचा, मुझे लगा कि अब कुछ होना नहीं, पीटी करना है। और फाइनल ईयर में जो नोटल का जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है, जब कोई हमारा बोर्ड आता है तो हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं ओपीडी में, तो ये देखते हैं कि वो एग्जामिनेशन कैसे कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का एडवाइस किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया। ये करना मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है कानपुर में।